हेलो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू थर्ड लेक्चर ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। ठीक है, फंक्शंस के बारे में। ये फंक्शंस क्या होता है? कुछ नहीं, स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। क्या होता है? स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। स्पेशल कैसे बनता है? तो दो कंडीशन के कारण। कोई भी रिलेशन स्पेशल के कैसे बनता है? तो दो कंडीशन के कारण। अगर दो कंडीशन फुलफिल करेगा कोई भी रिलेशन तो उसको बोलेंगे हम फंक्शन। कैसे? पहला कंडीशन क्या है? अगर मान लो कोई एक फंक्शन है, वो ए से बी में डिफाइन हो रहा है। क्या हो रहा है? ए से बी में डिफाइन हो रहा है। ठीक है, ए से बी में डिफाइन हो रहा है। तो हम मान लो अगर सेट ए ये रहा और सेट बी ये रहा। मान लो ए बी सी, एक दो तीन, और ए से बी में फंक्शन डिफाइन हो रहा है ना। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है? अच्छा, इसको हम डोमेन बोलते हैं, इसको हम को डोमेन बोलते हैं ना, इस वाले। या फिर सेट ए बोलो सेट बी बोलो, तो हम बोलेंगे सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेट ए का हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। कहाँ होगा? तो सेट बी में होगा, क्योंकि डिफाइन किस में हो रहा है? ए से बी में हो रहा है, तो बी में इमेज बनेगा, है ना। ये सब तो क्लियर ही होगा, नहीं तो पीछे वाला क्लास में जाकर आप देख लेना, है ना, किसको इमेज बोल रहे हैं, किसको प्री इमेज बोल रहे हैं। ओके, तो ये होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन में क्या है? जो भी इमेज बन रहा है यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिक इमेज होना चाहिए, या फिर यूनिक मैपिंग भी बोलते हैं कई जगह। यूनिक मैपिंग होना चाहिए, है ना। हम क्या क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि सेट ए का हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए सेट बी में, और यूनिक होना चाहिए। क्या फंक्शन है? हाँ, ये फंक्शन है, और रिलेशन भी है, क्योंकि रिलेशन से ही तो फंक्शन बना है। चलो ठीक है, अब क्या इसको देखते हैं। सेट ए सेट बी, ए बी सी, वन टू थ्री, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। क्या फंक्शन है? तो सबसे पहला कंडीशन, क्या सेट ए का हर एक एलिमेंट का इमेज है? हाँ, सेट ए का हर एक एलिमेंट का इमेज है। एक का इमेज क्या है? ए है। टू का भी क्या है? ए है। थ्री का क्या है? थ्री का बी है ना, इमेज। तो यहाँ पे देख रहे हैं पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है क्या? हाँ, सेट ए का हर एक एलिमेंट का इमेज बन रहा है। क्या यूनिक बन रहा है? तो हाँ, यूनिक भी बन रहा है। तो आप तो कहोगे क्या, ए तो दो दो बार है, ए तो दो दो का इमेज है। हाँ, तो उससे कोई मतलब नहीं। एक का एक से ज़्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। मतलब ए का अगर हम बी कर देते तो ये इमेज नहीं बनेगा। जैसे कि अभी देखो सेकेंड वाले में, एक दो तीन, ए बी सी, एक का ए भी और ए का बी भी और ए सी। ठीक है, और मान लो ये भी। तो देखो एक का क्या होगा? इमेज देखो यहाँ पे कौन कौन सा हो गया, ए भी हो गया बी भी हो गया। अभी यूनिक नहीं है, एक नहीं है, दो अलग अलग हो गया इस तरह से। इसलिए हम इस यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, ये फंक्शन है। क्योंकि यहाँ पे एक का जो इमेज वन है ए है, टू का भी इमेज ए है, तो दो अलग अलग का अलग अलग इमेज है। दो अलग अलग का अलग अलग इमेज है, ए दो का इमेज बन रहा है। ठीक है, मतलब ए का ए जो इमेज है इसका दो प्री इमेज है। लेकिन हम बोल रहे हैं ये इमेज जो होना चाहिए यूनिक होना चाहिए। तो एक का इमेज तो एक ही है, ए है, दूसरा तो कोई इमेज ही नहीं है। इस वजह से ये फंक्शन है। ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो एक का जो इमेज एक ए भी है और बी भी है, तो यूनिक कहाँ रहा? इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर दिया पहला का कि हर एक का इमेज है, तो हर एक का तो इमेज है। लेकिन एक का दो दो इमेज है, तो यूनिक इमेज नहीं है, इस कारण से फंक्शंस नहीं है। क्यों नहीं है? तो यूनिक इमेज नहीं है। ठीक है, अच्छा ये भी देख लो एक बार, ए बी सी, वन टू थ्री, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। अब जरा देखो क्या ये फंक्शन है? नहीं। पहला तो पहले कंडीशन में छट जाएगा, क्योंकि इसके हर एक एलिमेंट का मैपिंग नहीं हो रखा है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। पहला तो इसी में देखेंगे सेट ए का, या फिर बोलेंगे डोमेन के एलिमेंट का कोई भी क्या है, एलिमेंट का हर एक एलिमेंट का मैपिंग नहीं है, एक एलिमेंट छूट रखा है, तो इसलिए फंक्शन नहीं है। दूसरी बात देखोगे दो का दो इमेज दिखा दे रहा है, कौन कौन सा है? ए और बी। इसका मतलब यहाँ देख रहे हो कि जब भी ऐसा वाला आएगा, ग्रेटर देन आएगा तो चलेगा, लेस देन आएगा तो नहीं चलेगा। अगर याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो ये भी सोच सकते हो ना। तो इस प्रकार से फंक्शन को हम देख लिए कि कौन सा फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन नहीं होगा। अब हम टाइप ऑफ फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है, अब हम टाइप ऑफ फंक्शन को देखेंगे। टाइप ऑफ फंक्शन सबसे नंबर वन में बोलते हैं वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, ठीक है, वन वन फंक्शन को भी बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। ये क्या होता है देखते हैं। इसमें क्या बोलता है ना कि
पहला तो बात तो जो फंक्शन होगा, फंक्शन के लिए दो कंडीशन हो ही गया कि हर एक एलिमेंट का, हर एक डोमेन के एलिमेंट का क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए और यूनिक इमेज होना चाहिए। इसमें क्या बोलता है ना, जो इमेज होगा ना वो यूनिक होना चाहिए। क्या मतलब, हर एक में होता है फंक्शन में नहीं, हम बोल रहे हैं कि सेट ए में 1 2 3 अगर है, सेट बी में ए बी सी है, ए बी अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि इस तरीके से होना चाहिए कि एक का इमेज एक, दो का बी, तीन का सी, यूनिक इमेज होना चाहिए। तो ये तो फंक्शन में भी हो रहा था, नहीं यहाँ पे एक और ख़ास बात है कि जब हम पिछली बार देख रहे थे 1 2 3 ए बी सी, ये इसका भी इमेज था, ये इसका भी इमेज था, ये इसका इमेज था। तो यहाँ पे एक का दो इमेज, ये तो फंक्शन ही नहीं है ना। एक और एग्जांपल देख लो, 1 2 3 ए बी सी, ये इसके साथ इसका भी इमेज है, इसका इमेज है, क्या फंक्शन है, हाँ है। अब जरा देखो, एक का जो इमेज है वो क्या है, ए है, ठीक है, 2 का भी क्या है, ए है, 3 का क्या है, बी है। तो यहाँ पे फंक्शन तो है लेकिन ये 1 1 फंक्शन नहीं, मतलब कि ये जो जो इमेज आ रहा है वो दो जगह है, ये इमेज दो का है। कौन कौन, ए जो है वो इमेज दो दो का है, एक एक का है, एक दो का है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक का एक ही खास क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए और प्री इमेज भी खास होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि जैसे कि यहाँ पे ये जो इमेज जो तुमको दिख रहा है ए, ये दो का है, कौन कौन से है, एक का मैपिंग किससे किससे है, एक से है और दो से है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब 1 1 में स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, बस ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया 1 1। अच्छा, जब 1 1 को हम थ्योरेटिकली प्रूव करने जाएंगे तो हम क्या करेंगे ना, मान लो कोई एफ एक्स दे रखा होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, एक्स के जगह पे हम x1 और x2 पुट करेंगे और दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है। जैसे कि देख लो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे 2x दे रखा होगा, तो हम क्या करेंगे ना, दोनों साइड x1 मतलब 2x1 इक्वल्स टू 2x2 करेंगे, दोनों साइड x1 x2 पुट करेंगे, एक बार x1 एक बार x2 और दोनों को इक्वेट करेंगे और दोनों को देखेंगे काट के, अगर वहाँ पे x1 और x2 आ गया, इसके अलावा कोई टर्म नहीं आया, तो हम बोलेंगे इसको 1 1 फंक्शन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल गया कि 2 से 2 कट गया, 1 1 बन गया, है ना। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे 1 1 है कि नहीं है, तो इस तरीके से हम चेक करके पता लगा लेंगे, ठीक है। तो हम जब थ्योरेटिकली में देंगे तो इस तरीके से हम पता लगाएंगे, ओके। तो ये हो गया 1 1 फंक्शन, ठीक है। अब चलते हैं मैनी वन। अब सेकेंड है मैनी वन। मैनी वन फंक्शन नाम से ही पता लग रहा है कि ये रहा 1 2 3 ए बी सी। मैनी वन का मतलब है कि एक से अधिक डोमेन के एलिमेंट का या फिर ऐसा बोलो, कोई एक इमेज का दो या दो, एक या एक से अधिक क्या होगा, दो या दो से अधिक क्या होगा, प्री इमेज होगा, तो उसको बोलेंगे मैनी टू वन। मैनी टू वन में साइन ऐसा रहेगा, है ना। इसका मतलब है कि हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो इमेज हैगा, वो इमेज का एक दो या दो से अधिक अगर प्री इमेज हो जाए तो उसको हम बोलेंगे, इस साइड वाले को प्री इमेज बोलते हैं, है ना। प्री इमेज हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मैनी टू वन, ठीक है। तो क्या मैनी टू वन है, हाँ है, ये मैनी टू वन फंक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं ऑन टू फंक्शन पे। अब थर्ड है, इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ये इसी को बोलते हैं हम लोग सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव फंक्शन भी, ठीक है। सर्जेक्टिव फंक्शन कहने का मतलब, या ऑन टू फंक्शन कहने का मतलब है कि अगर रेंज को डोमेन के बराबर हो गया तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि देखो, अगर सेट ए रहा, सेट बी अगर ये है ए बी सी 1 2 3, अच्छा इसको इरेज कर दो, बी सी। अब यहाँ पे देखो कि हर एक का एलिमेंट है और हर एक का मैपिंग हो रखा है, यूनिक मैपिंग हो रखा है ना, तो ये तो फंक्शन तो होगा ही, ठीक है, रिलेशन भी है। अब जरा देखो यहाँ पे इस सारे पार्ट को बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन, और जिसका भी इमेज बन रखा होता है उस सारे को बोलते हैं रेंज, उस सारे एलिमेंट को क्या बोलते हैं, रेंज। तो रेंज में किसका किसका मैपिंग हो रखा है, ए बी और सी का मैपिंग हो रखा है। इसका मतलब है यहाँ पे जो रेंज है वो बी के बराबर है
और कोडोमेन भी बी के बराबर है। तो यहाँ पे देखो दोनों बी के बराबर हो गया, इसका मतलब है रेंज और कोडोमेन दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस तरीके के फंक्शन को बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ देखोगे, यहाँ पे वन वन फंक्शन भी है। तो जब भी वन वन फंक्शन और वन टू फंक्शन दोनों साथ में आ जाए, जैसे कि यहाँ पे यहीं पे देख लो, वन वन प्लस में ऑन टू साथ में आ जाए, तो इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक फिफ्थ नंबर भी देख लो, इसको बोलते हैं इनटू फंक्शन, मतलब इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में क्या होता है, इनटू फंक्शन में होता है कि अगर कोई भी फंक्शन अगर ऑन टू फंक्शन है तो उसी को इनटू बोलेंगे। इसका मतलब है कि रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं हो तो उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। ठीक है, कितना सिंपल था। अगर दोनों बराबर नहीं होगा तो उसको बोलेंगे इनटू फंक्शन। इसका मतलब है कि सबसे पहले वन वन अगर हम निकालना सीख गए, ऑन टू निकालना सीख गए, तो वन वन का तो हम देख लिए थ्योरेटिकली पार्ट कैसे लिखेंगे मैथमेटिकल टर्म से, कि दोनों फंक्शन में एक्स वन और एक्स टू पुट करेंगे, इक्वेट करेंगे और दोनों को सॉल्व करके देखेंगे। एक्स वन एक्स टू के बराबर आ गया तो बोलेंगे वन वन फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन के लिए चेक कर लेंगे तो हम ऑन टू बाइजेक्टिव सब चेक कर सकते हैं ना। तो ऑन टू फंक्शन को अगर हम चेक करने जाएँ तो हम क्या करेंगे ना, हम रेंज और कोडोमेन को बराबर करके देखेंगे, है ना, यही ना। तो हम क्या करेंगे ना, मान लो कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, मान लो समथिंग कुछ भी दे रखा है, मान लो 2x ही दे रखा है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, इसको एफ एक्स को y लिख सकते हैं और x, अब यहाँ से हम x बराबर y अपन में 2 इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से निकाल के हम यहाँ से इसका डोमेन फाइंड करेंगे। ये डोमेन हमको क्या दे देगा, रेंज दे देगा, और इस रेंज को हम इक्वेट करेंगे कोडोमेन से। कोडोमेन से अगर दोनों बराबर हो गया तो बोलेंगे क्या, ऑन टू है, और नहीं बराबर हुआ, अगर ये बराबर नहीं हुआ तो हम बोलेंगे एल्स क्या है, इनटू फंक्शन है। तो दोनों एक जैसे ही सॉल्व हो जाएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रेंज निकालना सीखेंगे। अब रेंज निकालना तो बहुत बड़ा टॉपिक होता है ना, तो हम क्या करें, रेंज निकालना क्या करेंगे, सबसे पहले एफ एक्स को वाई पुट करेंगे और एक्स को अलग शिफ्ट करेंगे, उसके बाद हम उसका डोमेन निकालेंगे, वही डोमेन हमारा क्या होगा, रेंज होगा। और रेंज को हम इक्वेट करके देख लेंगे कि बराबर है या बराबर नहीं है। जब इस क्वेश्चन को करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा, क्लियरिटी वहीं पर आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।